अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीपेस्ट फ्रीलांस दुबई वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। फ्रीलांस वीज़ा की कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यूएई दुबई फ्रीलांस वीज़ा लेते वक्त आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रीलांस वीज़ा किस तरह से मिलता है, इसकी कॉस्ट क्या आती है, चीपेस्ट सबसे आसान कम प्राइस में आप इस फ्रीलांस वीज़ा को हासिल किस तरह से कर सकते हैं। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग भी फ्रीलांस वीज़ा लेने जा रहे हैं यूएई दुबई या फिर यूएई की किसी भी स्टेट का। सो तमाम व्यूवर्स को यही बोलूँगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात करें फ्रीलांस वीज़ा की, तो फ्रीलांस वीज़ा आज़ाद वीज़ा होता है। आज़ाद वीज़ा इस तरह से होता है कि कोई भी वो कंपनी होल्डर पर्सन जिसकी यूएई दुबई की किसी भी स्टेट के अंदर कंपनी होती है वो आपको फ्रीलांस वीज़ा सेल करता है। मतलब कि उसका जो बिजनेस लाइसेंस है उस पर 10 बंदों का कोटा है और ऑलरेडी उसने 4 से 6 बंदे रखे हुए हैं। अब आपकी और उस कंपनी होल्डर यानी कि जो कंपनी का ऑनर है यानी कि जो अरबाब है उसके साथ आपकी बात तय होती है। वो आपको ये कहता है कि मैं आपको एक आज़ाद वीज़ा देता हूं जिसको फ्रीलांस कहा जाता है। इसमें आपने मुझे इतने पे करने हैं पैसे और आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते। यूए के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीलांस वीज़ा पे काम करते हैं। अब आपके फ्रीलांस वीज़ा पे इसलिए ज़्यादा लोग काम करते हैं, लगते थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो यूएई का एक विजिट वीज़ा है उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई है और फिर यूएई के विजिट वीज़ा पे आके लोग यहाँ पे जॉब जब तलाश करते हैं तो क्योंकि उसका जो टाइम होता है वो बेसिकली 2 मंथ का होता है। 2 मंथ के बाद जब आप उसको एक्सटेंड करवाते हैं 1 मंथ के लिए, तो वो एक्सटेंड करवाने के लिए आपका एक्सपेंस अच्छा खासा आ जाता है। ये मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो फिर उस सूरत में लोग ये तलाश करते हैं कि क्यों ना हम डायरेक्ट जो है वो फ्रीलांस वीज़ा ले लें। कोई भी आपका दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार, जानने वाला, ऐसा अजीज़, ऐसा कोई आपका कोऑर्डिनेशन पर्सन जो कि यूए के अंदर होता है वो आपको ये कहता है कि मैं आपको फ्रीलांस वीज़ा दिलवा देता हूँ, यानी कि आज़ाद वीज़ा दिलवाता हूँ। जब फिर आप आज़ाद वीज़ा यानी कि ये जो फ्रीलांस वीज़ा है ये लेते हैं तो उसमें वो आपको कहता है कि आपको मैं एक लेटर बना के दे दूंगा और आप किसी भी बाहर जाके कहीं पे भी अगर आपको जॉब मिलती है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले कुछ टाइम पहले, आज से आप कह लें कि 1 साल 1.5 साल पहले, तो इवन अबू धाबी के अंदर ये सिस्टम भी था, बाकी शारजा में भी था, फजीरा में भी था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होल्डर पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे लाइसेंस लिए हुए थे और वो क्या करते थे अपने बिजनेस लाइसेंस शो करवाए हुए थे, कंपनी यहाँ पे खोली हुई थी। तो उन पे वो क्या करते थे कि आज़ाद वीज़ा जो थे वो लोगों को सेल करना शुरू कर देते थे, जिसमें वो क्या करते थे कि कहते थे कि आप हमें एडवांस में जो है वो 4000 दिरहम दें, उसके बाद जो है वो मंथली आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगी 1000। तो वो टोटल जो वीज़ा की कॉस्ट थी वो 8000 दिरहम आपसे लेते थे। अब भी अगर एक पेटर्न बात करें कि जो वीज़ा की कॉस्ट होती है, फ्रीलांस वीज़ा की जो कॉस्ट होती है वो तो बेसिकली होती है 4000 दिरहम से लेके 5500 दिरहम तक टोटल वीज़ा की जो कॉस्ट होती है, इसमें वीज़ा ऑलमोस्ट लग जाता है। मैं ये आपको जो एक्सपेंस बता रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, यानी कि मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक एवरेज के मुताबिक इतने एक्सपेंस आ ही जाते हैं। लेकिन उससे बढ़ के फिर जो बंदा आपको सेल कर रहा होता है, लाजिम बात है 2 से 3000 दिरहम वो भी आपसे लेता है। तो इसलिए 8000 दिरहम से लेके 12000 दिरहम तक जो है वो आपको फ्रीलांस वीज़ा मिल जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है तो फिर जो सबसे कम रेट यानी कि चीपेस्ट फ्रीलांस वीज़ा हम कैसे लें, आज़ाद वीज़ा कैसे लें? वो यही है कि कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाए जो कि आपका कोई दोस्त हो, कोई ऐसा रिश्तेदार हो, कोई ऐसा आपके कंट्री का बंदा हो, यानी कि कोई जानने वाला हो जो आपको फ्रीलांस वीज़ा आपको दिलवा दे और उस पर फिर यही है कि आप उसको कुछ पैसे एडवांस में कर दें, कुछ पैसे अपनी सैलरी में से उसको जो है वो कटिंग करके आप देते रहें। यानी कि जो वो पैसे हैं, वो पैसे मींस जिनसे जो गवर्नमेंट की लीगल फीसेज हैं वो आप उनको पे कर दें, बाकी जो है वो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप हमारे से साथ साथ पैसे लेते रहें। तो इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं। मेरी अगर आप लोग पर्सनल रिकमेंडेशन पे जाएंगे ये जी फ्रीलांस वीज़ा लेना चाहिए, तो मैं तो इस पर बिल्कुल भी नहीं आपको बोलूँगा कि फ्रीलांस वीज़ा लें।
फ्रीलांस वीज़ा आप उसी सूरत में लें अगर तो आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप किसी ड्राइविंग के शोबे में आके काम करना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आप लाइसेंस ले लें। उस पर बेनिफिट है कि आप यहाँ पे जब आप फ्रीलांस वीज़ा लेंगे तो फिर आप उस पर लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका अरबाब होगा यानी कि जिससे आपने वीज़ा लिया होगा वो आपको लेटर दे देगा, तो उसके लिए ये आपको बेनिफिट है। आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्रीलांस वीज़ा आपको काम आ सकता है, या फिर कोई आप ऐसा टेक्निकली जॉब या कोई ऐसा काम तलाश करना चाहते हैं जो कि एज ए स्पेशल हो, जो कि आप समझते हैं कि मैं आज़ाद काम करना चाहूँ तो ठीक है, ना करना चाहूँ तो भी ठीक है, तो वो फिर आपको बेनिफिट कर सकता है फ्रीलांस वीज़ा। उस पर यह होता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं पे भी काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको काम मिलता है। एक बात ये भी सही है कि फ्रीलांस वीज़ा पे जो है वो जॉब मिलना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए जो भी बंदा फ्रीलांस वीज़ा लेना जा रहा है वो ये सोचे समझे कि उसको जॉब लेने में भी जो है वो फिर थोड़ा सा ट्रबल होगा। लेकिन अगर किसी अच्छी कंपनी में उसकी जॉब हो जाती है तो वो उनका जो फ्रीलांस वीज़ा होगा उसको ख़त्म कर देंगे, उसको जो है वो फिर अपने वीज़े पे वो कंपनी रखती है। जो भी बड़ी कंपनी है यूए के अंदर वो बेसिकली फ्रीलांस वीज़ा को सपोर्ट नहीं करती, वो अपना ही वीज़ा अपनी कंपनी का वीज़ा इशू करती है, क्योंकि उसका जो कंपनी की रेपुटेशन है, अगर वो फ्रीलांस यानी कि आज़ाद वीज़े पे लोगों को रखने लग पड़े अपनी कंपनी में, तो उस पर उनकी कंपनी की जो रेपो है वो ख़राब होती है। तो बहुत सारे लोग फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं यहाँ पे यूए में आने से पहले। अब अगर एक बात करें कि फ्रीलांस वीज़ा निकलने में क्या अपडेट्स हैं कि लोगों के वीज़ा लग रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो जब तक आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होल्डर हैं जिनके वीज़ा जो है जो कि जो वर्क परमिट वीज़ा होता है, बेसिकली होता है ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है, यानी कि वर्क वीज़ा ही होता है, लेकिन जो आपका अरबाब होता है वो आपको एक तौर पे ये कह देता है कि ये फ्रीलांस वीज़ा आप कहीं पे भी काम करें, क्योंकि उसके पास कोटा होता है, उस पर आपको भी एक वो वीज़ा दे दे तो उसको बेनिफिट ये हो जाता है कि 2-3 हज़ार दिरहम जो है वो उसको बच जाता है। तो फ्रीलांस वीज़ा पे जब भी आप यहाँ पे यूए में आने जाएं तो उससे पहले आपका जो बंदा है आप उससे ये चीज़ें जो है वो रेट वगैरह उससे तय कर लें, और उसके साथ ये भी तय कर लें कि मैंने यहाँ पे लाइसेंस लेना है, उसके लिए आपने मुझे पेपर भी देना है। बैंक ओपन करवाने के यानी कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी आपने अपने अरबाब से लेटर लेना है, तभी आपका बैंक भी जो उसका अकाउंट है वो भी आपका तभी ओपन होगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जब आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं तो उसमें आपने कुछ भी ऐसा यूए के अंदर गवर्नमेंट रिलेटेड काम करना है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लेनी है, तो उसमें जो आपकी कंपनी होगी यानी कि जो आपका अरबाब होगा जिससे आपने ये फ्रीलांस वीज़ा लिया होगा उससे आपको लेटर डिफरेंट जगह पे लेने पड़ेंगे। तो ये बात भी आप अपने माइंड में रखें। इसी वजह से जो है वो लोग फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं जो यूए के अंदर जो है वो या तो कोई ऐसा काम करना चाहें 2-2 3-3 महीने के लिए, या वो लोग फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं जो यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहें, चाहे बाइक का लें, चाहे ट्रक का लें, चाहे बस का लें, किसी का भी लें, तो वो लोग फ्रीलांस वीज़ा बेसिकली लेते हैं उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट होता है, सपोर्ट होती है। तो फ्रीलांस वीज़ा जो चीपेस्ट है वो यही है कि आप किसी भी बंदे के साथ डील करें, उसको ये बोलें कि आप कुछ पैसे मुझसे एडवांस ले लें, कुछ पैसे जो है वो अपनी सैलरी में से या मैं आपको बाद में कटिंग करके देता रहूँ। तो चीपेस्ट जो फ्रीलांस वीज़ा सबसे कम रेट में आपको मिलेगा वो 7,000 दिरहम में कम से कम आपको चीपेस्ट जो रेट है उसमें आपको ये आज़ाद वीज़ा मिलेगा। इससे कम रेट में मैं नहीं समझता कि आपको जो फ्रीलांस वीज़ा वो मिलेगा, वो भी कोई आपका अपना बहुत जानने वाला होगा तो 7,000 दिरहम में देगा। ओवरऑल रेट की बात करें तो वो 7,000 दिरहम क्या, वो 8,000 10,000 दिरहम 12,000 दिरहम तक जो है वो रेट चले जाते हैं। सो मैंने इस वीडियो में आपको वो फ्रीलांस वीज़ा आज़ाद वीज़ा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो भी फ्रीलांस वीज़ा के बारे में लेने जा रहे हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर समझ आई होगी कि फ्रीलांस वीज़ा बेसिकली क्या होता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आप खुद लोग वीडियो के अंदर एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।